एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। बस यही एक छोटा सा काम हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही कमाल के सफर की शुरुआत करता है। तो चलिए आज इसी सफर को करीब से जानते हैं। कभी सोचा है ये जो सांस हम हर पल बिना सोचे समझे लेते रहते हैं, ये आखिर इतनी जरूरी क्यों है? मतलब इस एक सांस में ऐसा क्या खास होता है जो हमें और आपको, हम सबको जिंदा रखता है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सांस लेना यानी ब्रीदिंग असल में है क्या। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक अदला बदली का खेल है। हम हवा से अपने काम की चीज यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बदले में हमारे शरीर में जो कचरा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बाहर फेंक देते हैं। बस इतना ही। लेकिन हमारी जिंदगी इसी लेन देन पर टिकी हुई है। तो ठीक है, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो ये हवा आखिर जाती कहाँ है? देखिए, ये रास्ता सिर्फ कुछ पाइपलाइनों का नेटवर्क नहीं है। नहीं, ये तो हमारे शरीर का एक बहुत ही एडवांस्ड, एक हाईटेक एयर प्रोसेसिंग प्लांट है, जो बाहर की हवा को हमारे शरीर के इस्तेमाल के लायक बनाता है। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। हवा का पूरा रूट मैप यही है। सफर शुरू होता है हमारी नाक से, फिर हवा गले के पिछले हिस्से से गुजरती है, हमारे वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र को पार करती हुई सीधा हमारी मेन विंड पाइप, जिसे श्वास नली कहते हैं, उसमें चली जाती है। ये जो पूरा रास्ता है ना, नाक से लेकर फेफड़ों की छोटी छोटी नलियों तक, इसे कंडक्टिंग जोन कहते हैं। और इसका काम कमाल का है। ये किसी एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। ये बाहर की ठंडी गर्म हवा को शरीर के तापमान पर लाता है, उसमें नमी मिलाता है और धूल मिट्टी को भी साफ कर देता है, ताकि हमारे नाजुक फेफड़ों तक सिर्फ साफ और सही हवा पहुंचे। तो अब हवा अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है, और ये वो जगह है जहां असली जादू होता है, जहां हवा और हमारा खून एक दूसरे से मिलते हैं और गैसों की वो अदला बदली होती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। जरा सोचिए, हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसी लाखों करोड़ों छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। अगर इन सबको निकालकर फैला दिया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगी। जी हां, इतना बड़ा सरफेस एरिया सिर्फ गैस एक्सचेंज के लिए। लेकिन ऑक्सीजन हवा से खून में क्यों जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर क्यों आती है? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही आसान से नियम में छुपा है, आंशिक दबाव। इसे ऐसे समझिए, जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, ठीक वैसे ही गैस से हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की ओर भागती हैं। अब ये नंबर्स देखिए, सारी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। हवा की थैलियों यानी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का दबाव है 104 और जो खून वहां पहुंच रहा है उसमें कितना है? सिर्फ 40। तो अब बताइए ऑक्सीजन किधर जाएगी? जाहिर है 104 से 40 की तरफ, यानी हवा से खून में। और कार्बन डाइऑक्साइड का हाल देखिए, ठीक इसका उल्टा। खून में दबाव है 45 और हवा में 40, तो वो खून से निकलकर बाहर हवा में चली जाती है। सिंपल। बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीजन अब हमारे खून में आ चुकी है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। अब इसे शरीर के कोने कोने में हर एक कोशिका तक पहुंचाना है, और इसके लिए हमारे शरीर में एक शानदार टैक्सी सर्विस काम करती है। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि इस काम का असली हीरो कौन है। देखिए, 97% ऑक्सीजन को ढोने का जिम्मा हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज का है। मतलब लगभग सारा काम यही करती हैं। और इन आरबीसीज के अंदर बैठा है इनका सुपर हीरो, हीमोग्लोबिन। इसे आप हमारी बॉडी की ऑक्सीजन टैक्सी ही समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन का हर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 पैसेंजर्स को अपनी सीट पर बिठाकर पूरे शरीर की सैर करा सकता है। और ये ग्राफ हीमोग्लोबिन की सबसे बड़ी खूबी बताता है। ये टैक्सी बहुत स्मार्ट है। इसे पता है कि पैसेंजर को कब बिठाना है और कब उतारना है। जब ये फेफड़ों के स्टेशन पर होती है जहां ऑक्सीजन की भीड़ है, तो ये कसकर ऑक्सीजन को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही ये शरीर के उन इलाकों में पहुंचती है जहां ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, ये बड़ी आसानी से अपनी सवारियों को उतार देती है। तो सीधी सी बात यह है, माहौल ही हीमोग्लोबिन के लिए सिग्नल है। फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम है, वहां वो ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेता है। और ऊतकों में जहां ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा है, वहां वो ऑक्सीजन से अपनी दोस्ती तोड़कर उसे रिलीज कर देता है। एक परफेक्ट, गलती न करने वाला डिलीवरी सिस्टम। अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, ये सब कुछ अपने आप होता है। हमें कभी ये सोचना नहीं पड़ता कि अरे अब सांस लेनी है या अब थोड़ी गहरी सांस लेनी है। ये सब हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चलाता है।
हमारे दिमाग में मेड्यूला नाम की जगह पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। समझ लीजिए, यही वो कंट्रोल रूम है जो हमारी सांसों की लय को बनाता है और उसे कंट्रोल करता है। और अब सुनिए एक हैरान करने वाली बात। हमें लगता है कि जब शरीर में ऑक्सीजन कम होती है तब हमें सांस लेने की तेज इच्छा होती है, लेकिन सच ये नहीं है। असल में हमारी सांस लेने की इच्छा का मेन ड्राइवर खून में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है। हमारा शरीर CO2 को बाहर निकालने के लिए ज्यादा बेचैन रहता है। ये एक कमाल का ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही हम कोई मेहनत का काम करते हैं और हमारे टिश्यूज ज्यादा CO2 बनाने लगते हैं, हमारे दिमाग में लगे सेंसर को तुरंत पता चल जाता है। वो फौरन कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजते हैं और हमारा कंट्रोल रूम सांस की स्पीड बढ़ा देता है ताकि सारी एक्स्ट्रा CO2 फटाफट बाहर निकल जाए। अब जरा वापसी के सफर को भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तरह सीधी साधी सवारी नहीं है। इसका लगभग 70% हिस्सा अपना रूप बदलकर बाइकार्बोनेट बनकर खून में तैरता हुआ फेफड़ों तक वापस आता है। ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का सबसे सुरक्षित और सबसे कुशल तरीका है। औसतन एक स्वस्थ इंसान हर मिनट में करीब 12 से 16 बार सांस लेता है। दिन रात सोते जागते ये प्रक्रिया बिना रुके बिना थके ऑटो पायलट पर चलती रहती है। तो अगली बार जब हम एक सांस अंदर लें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस असाधारण सफर के बारे में जो अभी अभी हमारे अंदर पूरा हुआ है। हवा से लेकर शरीर की हर एक कोशिका तक का ये सफर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा शरीर वाकई में कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर मशीन है ना?